तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं। भाई फटाफट आज सारे बच्चे ज्वाइन करें। भाई बेसिकली आज हम बात करेंगे किसके बारे में? स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करी थी, तो आज हम साथ के साथ जो आपके स्टेट एंड जो आपके सेंटर है, इसका जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, इसके कंपेयर को कर पढ़ के आज हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एक रफ चार्ट के ऊपर, जिससे आपको एक समझा पाए कि भाई कैसे जो फंक्शन है आपका एंड आपके एग्जाम के लिए कैसे आपका रिलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देखिए पहले हम बात करेंगे इस बारे में। देखो ये है आपका पूरा एग्जीक्यूटिव। क्या है आपका ये पूरा एग्जीक्यूटिव है बच्चे आपका? ठीक है, यहां पर है आपका सेंटर या फिर इसको हम यूनियन भी कहते हैं आपका। यहां पर है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। यस और नो? देखिए अगर पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, जैसे आप सबको पता है यूनियन के अंदर कौन कौन आता है। सेम अगर मैं बात करूं स्टेट के लिए, तो स्टेट में ही वहीं पर उनके कंपेयर में ही, जैसे आपके सेंटर में कौन है? सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपके, स्टेट में है आपके गवर्नर। यस और नो? ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। यहां पर वो वाला कंडीशन नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। फिर आते हैं आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पर आते हैं आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस और नो? यहां पर आते हैं आपके पीएम, यहां पर आते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस और नो? क्या पढ़ते हैं हम? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेम चीज हम यहां पढ़ेंगे आपके स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोलते हैं। अब यहीं पर एक चीज समझिए कि जैसे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? आपके आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। क्या आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है? कहां पर? पूरे यूनियन के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। सेम चीज जब हम बात करें स्टेट के लिए, तो ये कौन होंगे? ये होंगे आपके हाईएस्ट लॉ जो ऑफिसर हैं आपके, कहां पर? आपके स्टेट के अंदर, इन अ स्टेट। क्लियर ये पॉइंट? ये पूरा क्या कंपोजिशन है? सबसे पहले सेंटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सेम जो इनका पावर है, सेम काम आपके गवर्नर का भी होगा। ठीक है, वीपी, अभी रेस्ट करते हैं आपका। फिर आता है आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम चीज आपके स्टेट के अंदर होंगे आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सेम चीज जैसे यहां पर जो रियल हेड है, पीएम कौन है आपका? पीएम आपके रियल हेड होते हैं आपके। ठीक है, और जो आपके जो प्रेसिडेंट है आपके, जो कौन आपके प्रेसिडेंट है, ये क्या है? ये आपके नॉमिनल हेड है। क्या आपके? ये नॉमिनल हेड है आपके। सेम चीज जब हम बात करेंगे स्टेट के अंदर, तो गवर्नर कौन होंगे आपके? वो नॉमिनल हेड होंगे आपके। एंड जो चीफ मिनिस्टर होगा आपका, वो आपके रियल हेड होंगे। ठीक, गवर्नर क्या होंगे आपके? ये आपके नॉमिनल हेड होंगे आपके, नॉमिनल हेड। ठीक है, और जो सीएम होंगे आपके, ये कौन होंगे आपके? ये रियल हेड होंगे आपके। यहां तक कोई डाउट? कि जो रियल पावर है आपके यूनियन के अंदर, वो किसके पास है? वो पीएम के पास है। सेम अगर मैं सिमिलर बात करूं, तो जो चीफ मिनिस्टर का जो काम है, सेम आपके पीएम का काम है सेंटर के अंदर, वही काम सीएम का है स्टेट के अंदर। ठीक है, तो जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जिन जो ऐसे हमने चीज पढ़ी है कि जो बाइंडिंग है किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर, कि वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर जो भी वो एड एंड एडवाइस करेंगे, सेम वही काम करेंगे। सेम यहां पर भी वही कंडीशन है। जब हम बात करते हैं स्टेट के अंदर, तो जो आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? एड एडवाइस करते हैं गवर्नर को, कि वो अपना जो फंक्शनिंग है वो करें आपके। ठीक है, पीएम के लिए हम क्या बोलते हैं? कि ये अब क्या आपके प्रिंसिपल चैनल है। क्या आपके? ये आपके प्रिंसिपल चैनल है। क्या आपके प्रिंसिपल चैनल है किसके? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी एड एडवाइस होगी, कोई पॉलिसी वो लेके आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताने का। सेम चीज अब हम बात करेंगे आपकी चीफ मिनिस्टर का, तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपके, जो भी वो कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कोई वो काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा जो ब्यौरा है आपका, गवर्नर को कौन प्रोवाइड करेंगे? वो चीफ मिनिस्टर करेंगे आपके। ठीक है, पीएम के लिए हमने पढ़ा है पीएम का कोई भी इलेक्शन नहीं होता, उनका अपॉइंटमेंट होता है। सेम चीज आपके चीफ मिनिस्टर के लिए भी है बच्चे। चीफ मिनिस्टर का कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, हमेशा इनका भी अपॉइंटमेंट होता है। अगर हम बात करें आपके पीएम के लिए भी क्या किसका लिए होता है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। किसके? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। जब हम बात करेंगे सीएम के लिए, तो इनके लिए किसका होता है? आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। किसका? आपके एमएलए। सुना होगा ना, विधायक है हमारे, एमएलए।
सुना होगा ना, चाचा विधायक है हमारे। तो जो एमएलए का जो इलेक्शन है उसमें जो भी पार्टी मेजोरिटी लेके आती है उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया था। कौन करते हैं भाई? गवर्नर करते हैं आपके। ये ओवरव्यू, किसी को कोई डाउट यहां तक? तो पहले ये बताओ भाई, आपको मैंने बताया था जब हम कुछ भी पढ़ेंगे, स्टेट आपका एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, आपका जुडिशरी पढ़ेंगे, तो हमें हमेशा कंपेयर में चीज पढ़नी पड़ेगी जिससे हमें बेटर हमें समझ में आए। उम्मीद करता हूं आपको ये जो ओवरव्यू है इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर सभी को? चलिए भाई वापस आते हैं भाई गवर्नर के ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर? गवर्नर साहब के ऊपर आते हैं, इसको करते हैं साइड में। चलिए भाई पहला पॉइंट क्या कह रहा है अगर देखते हैं आराम से, देखिए द स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम चीज जब हम बात करते हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए तो वो क्या है आपके? वो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। सेम जो आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो आपके पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं भाई, ठीक है? अब देखो आप जी, ये फ्लो चार्ट आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं भाई? सबसे पहले क्या है बच्चे? आपका गवर्नर है। आपका कौन है? गवर्नर है आपके, ठीक है? तो यहां पर लिखा है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब किस बारे में? यहां पर जब स्टेट है, अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं आपके। किस बारे में बात कर रहे हैं? राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है भाई, देखो आपको पता है भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जैसे हमने पढ़ा कि जो पीएम होते हैं प्लस आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं भाई आपके। सेम चीज स्टेट के अंदर भाई सीएम प्लस जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके बारे में बात कर रहा है। तो जो रियल फंक्शनिंग पावर जिनके पास है कि भाई जो स्टेट के अंदर कोई भी रूल्स एंड जो रेगुलेशन लेके आएंगे वो कौन है हमारे? वो हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये क्या आपके? ये रियल हेड ऑफ द स्टेट हो सकते हैं आपके ये, ठीक है? सेम हमने पढ़ा था किसके बारे में? आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो वो क्या आते हैं आपके? वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थे कहां पर? आपके इंडिया के अंदर। सेम चीज जब हम बात करेंगे स्टेट के अंदर तो यहां पर आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और ये क्या है आपके? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है। यस और नो? पॉइंट क्लियर सभी को? क्या है आपका ये? क्लियर सभी को? ये क्या है आपके? ये आपके स्टेट के क्या है आपके? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसके? आपके स्टेट के। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आपको यूनियन आपने सही से पढ़ा है तो स्टेट की फंक्शनिंग भी काफी हद तक सिमिलर है आपकी। किसकी? जैसे जो यूनियन है वो पूरे सेंटर पे लॉ करती है, पूरे इंडिया में रेगुलेशन करती है, सेम चीज स्टेट के अंदर भी फॉर्मेशन तो वही है। वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वहां पर प्रेसिडेंट है, यहाँ पर गवर्नर है, वहां पर पीएम है, यहाँ पर सीएम है आपके, वहां पर अटॉर्नी जनरल है, यहाँ पर एडवोकेट जनरल है। तो जो भी जिनका काम है सिमिलर आपको स्टेट के रिप्रेजेंट में आपको देखना होगा। अब देखो जब हम बात करते हैं किस बारे में? यूनियन के बारे में, तो वो जो उनका लॉ है वो पूरे इंडियन टेरिटरी पे क्या होता है? वो एप्लीकेबल होता है। यस और नो? सेम पार्लियामेंट का भी है। जब हम बात करते हैं स्टेट के बारे में, जब हम पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं स्टेट, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश कुछ भी हो गया आपका, तो वहां पर जो भी सीएम है उनकी जो पावर है वो पूरे स्टेट के अंदर है, उनके राज्य के अंदर है उनकी, वो किसी और राज्य पे कोई भी वो फैसला नहीं कर सकते। सेम सीन है, जैसे यूनियन पूरे इंडिया पे राज करता है, स्टेट सरकार आपकी, स्टेट जो गवर्नमेंट है आपकी वो स्टेट को ओन करती है। तो उम्मीद करता हूं ये जो कंपेयर मैंने अभी बताया था आपको इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए जब हम बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में तो पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो क्या लिख रहा है यहां पर कि जो आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं आपके? जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है बच्चे वो क्या है? वो पार्ट है किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। और विच इन्फोर्सेस, क्या है? विच इन्फोर्सेस द लॉ एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। राज्य की जो सरकार है उसको चलाने का जो पूरा प्रक्रिया है वो किसके हाथ में? आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव के हाथ में। मैंने बच्चा आपको हमेशा एक चीज बताई है, देखो आपकी तीन फॉर्म ऑफ बॉडी है एक तरह, एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव, एक होती है आपकी लेजिस्लेचर, एक होती है आपकी जुडिशरी, ठीक है? ये सेम चीज आपके स्टेट में भी है आपकी, ये सेंटर में भी है आपकी। अब जो लेजिस्लेचर है सबसे पहले काम, लेजिस्लेचर काम क्या है कि लॉ को बनाना। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है आपके एग्जीक्यूटिव का? इनका काम क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। जो भी लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया तो उसको इंप्लीमेंट कराने का जो काम है आपका वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज का होता है। सेम आपका जुडिशरी, स्टेट आपके यूनियन के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट है आपका, एंड आपके जो स्टेट के अंदर आपके रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होते हैं, और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं आपके। क्लियर? तो ये एक फॉर्मेशन है, आपको याद समझना पड़ेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव है आपका उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ को इन्फोर्स करवाने का काम है बच्चे आपका, ठीक है? देख पा रहे हैं बच्चे स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है आपका पार्ट, यहां पर आपके गवर्नर भी हैं आपके, यहां पर सीएम भी हैं आपके, और यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं आपके।
ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज, अब फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है कि यहां पर आपके गवर्नर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। एज अ नॉमिनल हेड, चीफ मिनिस्टर एज अ रियल हेड, ठीक है, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द आपके एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। फिर से अगर हम बात करते हैं जो आपके फॉर्मेशन है बच्चे किसका, आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव का, यहां पर हम बात करेंगे गवर्नर जो क्या है आपके, वो नॉमिनल हेड है आपके, चीफ मिनिस्टर आपके रियल हेड है आपके, यूनियन आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं आपके, एंड आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी हैं आपके। उम्मीद करता हूं अगर फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक क्लियर, पहले बताएं भाई फटाफट। चलिए भाई यहां तक क्लियर सभी को। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट के आगे, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले गवर्नर साहब के बारे में बात करते हैं आपकी, ठीक है। गवर्नर इज द स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ही एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं बच्चे कि जो गवर्नर हैं आपके वो क्या है आपके, वो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और वो क्या है, वो प्रतिनिधि हैं, क्या रिप्रेजेंटेड है किसके, आपके यूनियन के। इसीलिए यहीं से मैं एक चीज आपको खास बताता हूं कि जो आपके जो गवर्नर है इनका जो अपॉइंटमेंट है आपका वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। और याद रखना कि जो गवर्नर हैं आपके वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करते हैं बच्चे, बाद में बात करेंगे, मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, ठीक है। द गवर्नर हैज द एग्जीक्यूटिव पावर ओवर द स्टेट, क्या है आपका, ओवर द स्टेट, एंड द ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन मस्ट बी मेड इन हिज और हर नेम, ठीक है। सेम चीज हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि जो भी एग्जीक्यूटिव काम हो रहे हैं यूनियन लेवल पे वो सारे उनके नाम पे किए जाएंगे। सेम चीज जब हम बात करते हैं स्टेट के अंदर तो गवर्नर के नाम पे जितने भी स्टेट में एग्जीक्यूटिव काम हो रहे हैं वो सारे किसके नाम पे होंगे, वो सारे गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे आपके, ठीक है। तो देख पा रहे हैं बच्चे ये आपके राज्यपाल बैठे हैं और पूरा इनका पूरा ये सीएम है आपके, पूरा मिनिस्ट्री बैठी है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा किसी भी एस्पिरेंट को। फटाफट कमेंट करें भाई, क्लियर ये पॉइंट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका सेंटर तगड़ा है आपका और आपको पता है कि उसका कंपेयर में जो स्टेट में कौन कौन आएंगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए भाई बात करते हैं आपके, घूम जा भाई फटाफट। चलिए भाई बात करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, किसके, आपके गवर्नर के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं और क्या लिख रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, ठीक है। जो आपके स्टेट के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है आपके वो किसके अंदर वेस्टेड है आपके, वो गवर्नर की पोजीशन के अंदर वेस्टेड है आपके, ठीक है। हु शैल एग्जीक्यूट, ठीक है। जो ये एग्जीक्यूटिव पावर है वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आइदर वो डायरेक्टली करेंगे या फिर इनके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो करेंगे, टू हिम, जो उनको बताएंगे आपके। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 154 है आपका। और प्लीज मार्क करना, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है आपका, क्या आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the governor, ठीक है, who shall execute either directly or through officer subordinate to him, जो उनको बताए जाएंगे। क्लियर सभी को, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा भाई, देख पा रहे हैं आपके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यहां पर स्टेट के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी, लीड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं आपके, मैंने बताया था जो पीएम है आपके, वो जो स्टेट जब यूनियन के अंदर जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है बच्चे, उससे क्या होते हैं, लीडर होते हैं। क्या होते हैं, लीडर होते हैं। कि अगर पीएम ने मेजोरिटी लूज कर दी, मतलब अगर उनका बहुमत हट गया कहां से, लोकसभा से, तो भाई साहब उनकी जो सरकार है वो क्या होगी, गिर जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है। सेम चीज जब चीफ मिनिस्टर है आपके, काउंसिल ऑफ जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके लीडर कौन है भाई, आपके सीएम है। अगर उनकी भी मेजोरिटी कहां पर, आपकी असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर उनकी मेजोरिटी भी डाउन हुई तो भाई साहब सरकार यहां पर भी कोलैप्स कर जाएगी आपकी, ठीक है। एंड टू असिस्ट एंड एडवाइज द गवर्नर,
इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। गवर्नर का जो भी काम है भाई उसको असिस्ट करेंगे और एडवाइस करेंगे, एक्सेप्ट व्हेन ही इज ऑब्लिग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डू ऑल एनी डायरेक्शन। ठीक है, जो भी संवैधानिक तौर पे दिया जाता है। और ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल आपका 163 है। और ये भी आपका पूछा गया है कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपका, इसके बारे में कहां पर जिक्र करा गया, कौन से आर्टिकल में बात करी गई है आपकी। क्लियर सभी को? देख पा रहे हैं आपके ही करते हुए आपके, ठीक है। एंड द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड इंक्लूड द आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जितने भी आर्टिकल हैं आपके, वो आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव से क्या करेंगे? आपके डील करेंगे। किससे करेंगे? आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव से आपके डील करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आप लोग को। क्लियर? फटाफट एक बार नजर मार लें इसमें, अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट के अंदर पिन करें भाई। डन? क्लियर? चलिए भाई, बात करते हैं आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर। काफी बच्चों के डाउट होते हैं सर आर्टिकल्स कहां तक पढ़ें, तो एक बार देख लेते हैं भाई गवर्नर्स के साथ कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, सबसे पहला है आर्टिकल 153। क्या बता रहा है बच्चे? आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में बता रहा है। कौन सा? आपका आर्टिकल 153। ठीक है। सेकेंड जो आर्टिकल है वो है आपका 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका, ठीक है। और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आर्टिकल 155 बता रहा है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो याद रखना, गवर्नर साहब का इलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है। कौन करते हैं भाई साहब? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं आपके, ठीक है। आर्टिकल 156 बताता है आपका टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है अच्छा आपका, ठीक है। क्लियर? फिर बात करते हैं आर्टिकल 157, किसके बारे में बात कर रहा है? आपका क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर। किसके बारे में बात कर रहा है? आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। और बच्चे याद रखना, ये भी आपका काफी बार पूछा गया है। क्या है आपका? ये रिपीटेड है। बताऊंगा यहां पर एक पॉइंट है जो काफी बार रिपीट करता है और बच्चे अधिकांश वहां पर फंस जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 158 किसके बारे में बात कर रहा है? कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं भाई किसके? आपके गवर्नर साहब के ऑफिस के लिए आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 159 बताता है आपका ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। किसके बारे में? ओथ एंड जो अफर्मेशन है आपका बाय द गवर्नर, इसके बारे में बात करता है आपका। आर्टिकल 160 बताता है आपका डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। गवर्नर का जो भी फंक्शन होगा, जो ड्यूटीज होंगे, उनके बारे में बात कर रहा है। कौन सा? आपका आर्टिकल 160। 161 बता रहा है आपका पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। अब देखो, जो इस टर्म है आपका ग्रांट पार्डन, आपका ये हमने याद करो प्रेसिडेंट के अंदर ही पढ़ा था। आर्टिकल 72 क्या कहता है? आपका पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेम चीज जो आपका आर्टिकल 161 है आपका, ये भी बताता है कि भाई साहब जो आपके गवर्नर साहब हैं, इनके पास भी पार्डनिंग की कुछ पावर है आपके। ये सस्पेंड कर देते हैं, ये रिमिट कर देते हैं, ये कम्यूट कर देते हैं आपके, ठीक है। सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, किसके अंदर? कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं जहां पर गवर्नर साहब के पास भी पावर है कि वो कुछ पार्डनिंग कर सकते हैं आपके। एंड आर्टिकल 160 बता रहा है आपका एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के बारे में बात कर रहा है। बताओ भाई, किसी कोई डाउट यहां तक? क्लियर सभी को? जहां पर ये बच्चे इंपॉर्टेंट लिखा है भाई, प्लीज इनको आप हाईलाइट जरूर करें, इनको आप रिवाइज जरूर करें। आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट आपको। क्लियर? एक अगर आप नजर मार लें इस स्लाइड के ऊपर, कोई इशू है तो बताएं भाई। 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। एंड 161 तो आपका वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल 72 है बच्चे आपका पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो काफी बार रिपीट हुआ है, मैंने वहां भी बताया था आपका। और आपके गवर्नर के पास कुछ पार्डनिंग पावर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्लियर? डन? डन डन डन। चलिए भाई, बात करते हैं भाई किसके बारे में? अपॉइंटमेंट। देखो कितना बढ़िया पीपीटी भाई पीछे आप देख पा रहे हैं। ये यूपी का क्या है बच्चे? आपका स्टेट लेजिस्लेचर है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है आपका? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 165 एनेबल, क्या कह रहा है आपका? एंड ऑथराइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं बच्चे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
टू अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चे आपका कि भाई साहब बहुत सिंपल शब्द बताऊं तो भाई साहब जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास पावर है किसको, आपके राज्यपाल को नियुक्त करने की, किसकी, आपके अपॉइंट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में, बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील फॉर द 5 ईयर टर्म। इंपॉर्टेंट मार्क करना क्या आपका 5 साल के जर्नल टर्म के लिए बात कर रहे हैं। बट यहीं पर बच्चे एक चीज समझना, अभी मैं एक नोट लिख देता हूं, आपको पता होगा कि जो गवर्नर है आपके जो गवर्नर है आपके, ये आपके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे काम करते हैं, ये भी प्लीज नोट कर लें, और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या है, आपका प्लेजर प्रेसिडेंट पे आपके काम करते हैं आपका, ठीक है। अगर तो यहां से हमें दो चीज पता चली कि जो गवर्नर है कौन, आपके जो गवर्नर है इनका जो अपॉइंटमेंट है बच्चों कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। कितने टाइम के लिए बच्चे, आपके 5 ईयर के लिए, कितने आपके 5 साल के लिए इनको अपॉइंट करेंगे। बट हमने यहां पर एक चीज और पढ़ी है कि सर कि जो आपके गवर्नर हैं वो आपके वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी काम करते हैं भाई। अभी बात करते हैं बारे में। सेकंड देख पा रहे हैं भाई आपके ये कौन है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिलहाल ये थोड़ा सा अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, मैं आपके ये कोविंद सर है हमारे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, गवर्नर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। प्लीज मार्क करना कि जो गवर्नर हैं आपके वो डायरेक्टली क्या होते हैं, आपके इलेक्ट नहीं होते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शन किस लिए करते हैं, जहां पर आपकी आम जनता क्या करती है बच्चे, आपकी वोट देती है आपकी, ठीक है। एंड नाइदर ही इलेक्टेड, ठीक है, और इनका इलेक्शन भी नहीं होता है बाय इनडायरेक्टली बाय अ स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज। प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये भी आपका काफी बार रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है बच्चे, गवर्नर के बारे में हमने एक चीज पढ़ी अभी जस्ट, अभी ये स्लाइड पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि ना तो गवर्नर के इलेक्शन होता है आपका डायरेक्टली जहां पर आम जनता पार्टिसिपेट करती है वोट डाल के, ना ही इनका कोई इलेक्टोरल कॉलेज है जैसे आपके पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट का हम देखते हैं, सॉरी किसका, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वीपी का हम देखते हैं। तो मतलब सर ये इलेक्ट कैसे होते हैं, अपॉइंट कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड सर्व एट हिज प्लेजर, ठीक है। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनका कोई भी इलेक्शन, कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज, आइदर इनडायरेक्ट आइदर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। किसी भी आदमी को उठाएंगे और बोलेंगे भाई तुम आज से किसी भी रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर हो आज से, ठीक है। और याद रखना कि ये प्लेजर पे काम करता है। अब प्लेजर पे काम करने का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे अंडर 2 आदमी है, क्या कह रहा हूं, मेरे अंडर 2 आदमी है और भाई उनका सब कुछ करियर है, मैं हूं, मेरा जब मन करेगा मैं उनसे काम करवाऊंगा, जब मन करेगा उसको मैं निकाल दूंगा, और कोई भी मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम कर, कौन, आपके गवर्नर। आपने एक टर्म और सुना होगा कि भाई साहब जो पीएम होते हैं वो भी आपके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करते, सुना कि नहीं सुना है भाई। यहां पर एक चीज समझिए आप, यहां पर क्या बच्चे एक चीज समझिए, इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं, मजा आएगा सुनने में। देखो क्या बात करें हम, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने देखो 2 चीज पढ़ी अभी तक, पहला पढ़ा है हमने पीएम के बारे में, फिर पढ़ा है हमने गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में। यस और नो, ये पढ़ा नहीं पढ़ा है हमने कि भाई साहब पीएम भी प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, गवर्नर भी प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। और मैंने अभी गवर्नर के बारे में एक चीज बताई कि भाई साहब गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब मन करेगा, जब इनको रिमूव कर देंगे, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इनके ऊपर। बट द थिंग इज, जब मैं बात करता हूं पीएम के बारे में तो पीएम भी प्लेजर प्रेसिडेंट पर काम करता है। बट बच्चा याद रखना यहां पर एक केस है कि अगर पीएम के पास क्या है भाई साहब, आपकी मेजोरिटी है, क्या है, अपनी मेजोरिटी है, तो भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। कि क्या कह रहे हैं, जब तक प्रधानमंत्री के पास अपनी मेजोरिटी है सदन के अंदर, जब तक प्रेसिडेंट उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। बट जो ये कंडीशन है बच्चे आपका, ये गवर्नर पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। क्योंकि अब बात ये है ना, क्यों इंप्लीमेंट नहीं होता भाई, किसी को कोई आइडिया है बच्चे, आइडिया? क्योंकि पता है बच्चे जो पीएम है बच्चे वो क्या है आपके, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। क्या है वो आपके इलेक्ट, अब क्या हुआ, अपॉइंट हुए। कैसे भाई साहब, उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पूरा,
वो क्या भाई, वो आम जनता से इलेक्शन के तौर पे भाई बन के आए आपके, ठीक है। और जो पीएम है बच्चे वो क्या है आपके, वो रियल हेड है, क्या है आपके, वो रियल हेड है आपके, कहां पर, आपके यूनियन के अंदर। बट गवर्नर के ऊपर कोई भी सीनियर ना, क्योंकि गवर्नर का ना तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन इनका नहीं होता है, तो ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे क्या है आपका, ये नॉर्मली क्या होते हैं, इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मन कर रहा है बच्चे। उम्मीद करता हूं यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। देख पा रहे हैं बच्चे, हाथ जोड़ के खड़े, भाई साहब हमें अपॉइंट कर दो यार, क्या मतलब है यार तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द चीफ जस्टिस और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, ठीक है। या तो चीफ जस्टिस या फिर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे कहां पर, हाई कोर्ट के, स्टेट की, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है, पर हाई कोर्ट का काम है एडमिनिस्टर द गवर्नर्स ओथ ऑफ द ऑफिस इफ द चीफ जस्टिस इज अनअवेलेबल, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्टेट के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पर कंपेयर देखना कितना कितना बड़ा कंपेरिजन है आपका। क्या कह रहे हैं बच्चे, देखो ओथ के बारे में बात करते हैं, कहां गया, अरे भाई बात करिए सर, मैं भैया ओथ के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यहां पर आपके गवर्नर ऑफ स्टेट है आपके, ठीक है। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ओथ एंड जो अफर्मेशन है वो कौन करेंगे बच्चे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराएंगे। इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो जो भी आपके सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज जो होंगे बच्चे किसके, आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। कहां की बात है बच्चे, ये आपके यूनियन की बात है। बट जब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो गवर्नर का जो ओथ है बच्चे, क्या है इनका जो ओथ है आपका, वो कौन करेंगे भाई, या तो चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट जहां की भी अपॉइंटमेंट है, और इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, आपके सीनियर मोस्ट जज होंगे कहां के, आपके रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के, वो ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे, इसकी आपकी गवर्नर की। सिमिलर देखा भाई, सेंटर में आपका सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, जो ओथ करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सेम चीज अब हम बात करें गवर्नर के लिए, तो भाई यहां पर है आपका हाई कोर्ट, जिसके लिए जिस भी राज्य के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं भाई क्लियर हुआ ये पॉइंट, यस और नो। इसीलिए भाई कंपेयर करके पढ़ो, बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है बच्चों यहां पर। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, क्या कहना चाह रहे हैं बात करते हैं अभी, देखिए ठीक है। शॉर्टेड यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए भाई बात करते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या है भाई। हमने टर्म पढ़ लिया भाई, अपॉइंटमेंट देख लिया भाई, आप कह रहे हैं भाई कौन हो सकता है भाई, कोई क्वालिफिकेशन मेंशन है नहीं है। देखते हैं भाई क्या कह रहा है आपका, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई 2 बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नर। और प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये यूपीएससी का लूप है, क्या है आपका, यूपीएससी लूप है बच्चे यहां पर। और बच्चे अधिकांश यहां पर क्या होते हैं आपके, फंस जाते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे, ये जो 2 क्वालिफिकेशन दी हुई है संविधान के अंदर, किसके लिए, आपके गवर्नर के लिए, ये है तो लिख रहा है बेसिक है, बट यहां पर यूपीएससी लूप बनाता है। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान सुनना बच्चे, क्या कह रहा है, ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन। ये बहुत बेसिक टर्म, मैंने आपको चीज बताई है कि जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होंगी, यहां पर हमेशा इंडियन सिटीजन को ही प्रिविलेज दिया जाएगा। किसके लिए, इंडियन सिटीजन के लिए। देख पा रहे हैं 35 ईयर, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड, ठीक है। कम से कम 35 साल की आयु का वो जो पर्सन है जिनको अपॉइंट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओ एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट, उनकी आयु इतनी होनी चाहिए। बट मैं जब बात करता हूं कन्वेंशंस क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वेंशंस क्या है बच्चे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ही शुड बी अ आउटसाइडर who does not reside in the state where he will be appointed। समझ में आया बच्चे क्या कहना चाह रहा है। सपोज करो कि नाम लेते हैं कशिश का, कशिश नाम लेते हैं कि कशिश को अगर गवर्नर बना रहे हैं, ठीक है। तो कशिश का जो होम टाउन है वो बिहार है, सही है। तो कशिश को कभी भी बिहार का गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये बिहार को छोड़ के और जितने भी राज्य हैं उनके गवर्नर उनको बनाया जा सकता है बच्चे। याद रखना कि कंडीशन पहले क्या है भाई, कि जो भी गवर्नर बनेगा और वो क्या होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आउटसाइडर
हु डज नॉट रिसाइड इन द स्टेट वेयर ही विल बी अपॉइंटेड। मतलब मैं यूपी का हूं और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि मेरे को गवर्नर बनाया जाए तो मेरे को यूपी छोड़ के किसी और राज्य का गवर्नर बना सकते हैं। मेरे होम जो मेरा स्टेट है उसका गवर्नर कभी भी नियुक्त नहीं करेंगे आपके। ठीक है, होम टाउन के बारे में बात कर रहा है तो क्या है बच्चे, होम टाउन का गवर्नर नहीं बन सकता है आपका। क्लियर? क्या बच्चे, होम टाउन का गवर्नर नहीं बन सकता है। और क्या कह रहे हैं आपके, व्हेन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सपोज करो अगर यूपी में गवर्नर की अपॉइंटमेंट करनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले योगी आदित्यनाथ जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे कि साहब मैं इस पर्टिकुलर आदमी को आपके इस राज्य का गवर्नर बना रहा हूं, क्या आप सहमत हैं? तो याद रखना ये कंडीशन भी आपकी दी हुई है। दो कन्वेंशन है भाई, पहला वो आउटसाइड होना चाहिए, दूसरा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को भी नियुक्त कर रहे हैं एज ए गवर्नर ऑफ स्टेट तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से जरूर बात करेंगे। कोई डाउट यहां तक? तो बताओ भाई, थोड़ा सा जल पानी पी ले जाए। यहां तक किसी कोई डाउट तो पहले बताओ, यहां तक डन? कोई डाउट किसी को? तो ये दो कन्वेंशंस है जहां पर अधिकांश बच्चे क्या होते हैं आपके, फंस जाते हैं बच्चे। क्लियर? शॉर्टेड? कोई डाउट? ये है इंपॉर्टेंट क्रक्स जहां पर बच्चे अधिकांश क्या हो जाता है आपके, फंस जाते हैं बच्चे। चलिए भाई अब बात करते हैं भाई टर्म क्या है, कौन कौन से टर्म्स हैं भाई, का टेन्योर है वो बात करते हैं भाई। पहले क्या कह रहा है, द गवर्नर सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही एज्यूम। क्या कह रहा है बच्चे आपका, कि जो गवर्नर हैं आपके वो 5 साल तक भाई क्या करेंगे आपके, सर्व करेंगे। कब से? जब से वो ऑफिस को एज्यूम करेंगे एंड सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट प्लेजर। और ये डिपेंड भी करता है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट का मतलब ऊपर। अगर प्रेसिडेंट का मन कर रहा है कि भाई चलो ठीक है इनको एक टर्म और ज्यादा वो 10 साल भी कर सकते हैं, और मन कर रहा है कि इसको 1 साल में रिमूव करना तो 1 साल में रिमूव भी कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन आपकी नहीं है आपका। टेन्योर देख लो भाई, मन कर रहा है देख लेंगे भाई, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है इनका। ठीक है, गवर्नर हु टर्म हैव बीन एक्सपायर्ड, अगर किसी गवर्नर का जो टर्म है आपका 5 साल का अगर वो एक्सपायर हो जाता है और मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम और अ डिफरेंट स्टेट, और ये भी डिपेंड करेगा इसके ऊपर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। और ये पॉइंट भी आपके यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है कि भाई साहब कि जिस भी अगर सपोज करो कोई यूपी गवर्नर है उनका 5 साल कंप्लीट हो गया है तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनसे वो टेन्योर कंटिन्यू करवाना है यूपी का या फिर किसी और स्टेट में उनका ट्रांसफर करना है। तो शफल करने की पावर किसके पास है भाई, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है आपके। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हैज द ऑथोरिटी टू ट्रांसफर अ गवर्नर, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है किसके लिए, हैज द ऑथोरिटी टू ट्रांसफर अ गवर्नर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर अ रिमाइंडर ऑफ हिज टेन्योर। ठीक है, किसके लिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चन के पास पावर है कि ये गवर्नर को क्या कर सकते हैं आपके, उनको किसी और स्टेट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। शॉर्टेड ये पॉइंट, यस और नो? ठीक है, तो ट्रांसफर भी भाई के साथ में। और याद रखना द गवर्नर कैन सर्व ओवर हिज 5 ईयर टेन्योर अंटिल द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज मेड। गवर्नर अपना जो ऑफिस है कब तक कंटिन्यू करेंगे भाई, जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई नया अपॉइंटमेंट होकर उनके पद को रिप्लेस नहीं कर दे। कोई डाउट किसी को? तो बताओ भाई यहां तक कोई डाउट बताओ, यस और नो? क्लियर है भाई टर्म ऑफ ऑफिस? तो भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। नॉर्मल जो टेन्योर है भाई गवर्नर है वो कितना है, वो 5 साल का है आपका। बट याद रखना ये क्या आपका सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट प्लेजर है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मन कर रहा है जब तक कोई भी व्यक्ति गवर्नर के पद को सर्व कर सकता है आपका। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि गवर्नर हुज टर्म हैव बीन एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम और द डिफरेंट स्टेट। अगर सपोज करो यूपी गवर्नर हैं उनका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया है तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, आइदर यूपी के लिए भी या फिर किसी और स्टेट के लिए भी एक्सेप्ट अपने होम स्टेट को छोड़ के। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका द प्रेसिडेंट हैज द ऑथोरिटी टू ट्रांसफर द गवर्नर। किसके पास पावर है बच्चा, आपके प्रेसिडेंट के पास पावर है किसके, आपके गवर्नर के ट्रांसफर के लिए
वन स्टेट टू अनदर स्टेट के लिए। एंड जो गवर्नर है बच्चे वो अपना जो टेन्योर है आपका वो 5 साल से एक्सटेंड भी कर सकते हैं जब तक उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेड नहीं किया जाता। कोई डाउट तो बताओ, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। शॉर्टेड। चलिए भाई फिर हम बात करते हैं इस बारे में कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करते हैं आपके, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, द गवर्नर ऑफिस फॉलोज द प्रोसीजर एंड कंडीशन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो गवर्नर का जो ऑफिस है बच्चे आपका वो क्या है, वो एक प्रोसीजर है पूरा, किसके आपके कंडीशन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर जो आपके कंडीशन बताइए उसके हिसाब से। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, ही शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या कह रहा है आपका कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमने काफी बार बात करी है भाई। अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नर के पद के लिए अगर नियुक्त हो रहा है तो उनको किसी भी तरह का उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं भाई, देख पा रहे हैं शेषनाग जो समुद्र मंथन किया गया था उसका एक इमेज है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एक कुर्सी है आपकी। तो याद रखना किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका एप्लीकेबल नहीं है आपका। और ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सेम सिनेरियो पी प्रेसिडेंट के लिए भी थी, सेम कंडीशन गवर्नर के लिए भी है भाई। क्या कह रहे हैं, एक तो उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सेकंड कंडीशन बोला है कि वो किसी भी हाउस के आइदर पार्लियामेंट आइदर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर बच्चा सभी को, देख पा रहे हैं भाई। तो किसी भी आप मेंबर नहीं होने चाहिए, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर कह रहे हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं बिल्कुल क्रॉस बैन है। आप किसी भी लेजिस्लेचर पार्ट के मेंबर आप नहीं होने चाहिए, आइदर सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट के अंदर आपका स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है बच्चे। एंड द थर्ड पॉइंट कह रहा है भाई जो भी इनके अलाउंसेस हैं, जो भी एमोलुमेंट्स हैं इनके, जो भी पर्क्स हैं, जो भी प्रिविलेज हैं आपके, वो कौन डिसाइड करेगा बच्चे, आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी एग्जाम में रिपीटेड है आपका। क्या कह रहे हैं बच्चे, यूपीएससी एग्जाम में ये आपका रिपीटेड है कि भाई जो भी इनका सैलरी है, इनकी जो भी इनको सुख सुविधाएं दी जाएंगी सरकार के द्वारा, ये सब कौन निर्धारित करेगा भाई, ये आपके पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। याद रखना इस पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी डेकोरम या बाउंड नहीं है इस पे। यही कंडीशन आपके यूपीएससी ने एग्जाम में पूछा था कि भाई साहब जो गवर्नर की जो सैलरी है, जो भी उनके एमोलुमेंट्स, जो भी प्रिविलेज हैं, क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर भी निर्धारित कर सकता है, यस और नो बताओ। कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन है आपके, ये आपके स्टेट के प्रतिनिधि, किसके, आपके सेंटर के प्रतिनिधि हैं। और याद रखना जो भी इनके सर्विस के रिगार्डिंग जो भी कंडीशंस होंगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। एंड जो भी इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज, जो भी सैलरी के साथ जो भी इनकी जो होंगी वो सारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी आपका। उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिकली 3 कंडीशंस दी हुई हैं किसके लिए, आपके ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। देख पा रहे हैं भाई, पैसा और कौन देगा भाई, आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। कितने जो भी इनकी सैलरी है गवर्नर की वो कौन डिसाइड करेगा भाई, आपका वो आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। शॉर्टेड, बहुत बढ़िया भाई। मूव करते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफिस हिज एमोलुमेंट एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस। सेम चीज हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी पढ़ी थी कि भाई साहब अगर सपोज करो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 5 लाख रुपए सैलरी है अभी, ठीक है, तो जब तक कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू मैम है, जब तक इनकी सर्विस है इनका पे बढ़ा सकते हैं पर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा भाई उसके बाद इनका जो पे है वो कम कर सकते हैं पर बढ़ा कभी भी सकते हैं, कम नहीं कर सकते। कि इनका जो पूरा टेन्योर है वो इफेक्टिव ना हो इनका, ठीक है, क्या ना हो इनका, इफेक्ट ना हो भाई किसे, पैसों के हिसाब से, ठीक है। इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर 2 और मोर स्टेट। यहां से एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया आपका कि भाई साहब कोई एक गवर्नर एक से अधिक राज्य का गवर्नर भी बन सकता है। सपोज करो कोई एक यूपी का गवर्नर है बच्चे आपका, ठीक है, तो वो यूपी प्लस बिहार दोनों का गवर्नर बन सकता है भाई, ये भी संविधान के अंदर मेंशन है आपका। एंड द गवर्नर के जो अलाउंसेस होंगे, एमोलुमेंट्स होंगे, किस कंडीशन में, जब वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, तो उस कंडीशन में भाई जो भी उनकी सैलरी अलाउंसेस होंगे आपके, ठीक है, डिवाइडेड अमंग द स्टेट, जो 2 राज्य हैं उन 2 राज्यों के बीच में वो सैलरी डिवाइड होगी। एंड द प्रोपोर्शन है आपका वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिसाइड
करेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज समझते हैं बच्चे। सपोज करो ये कोई एक व्यक्ति है आपका, क्या आपका, ये कोई एक व्यक्ति है आपका, भाई थोड़ा डायग्राम थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा काम चला लेना आपका। ये क्या आपके गवर्नर है, आपके क्या पे गवर्नर है। अब ये गवर्नर किस चीज के बच्चे, ये आपके बिहार के भी हैं बच्चे आपके, और ये आपके यूपी के भी हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का गवर्नर भी आपका हो सकता है, यस और नो, ठीक है। अब भाई साहब पैसा तो दोनों से आना है ना भाई, याद रखना, सैलरी तो मिलेगी इनको। सपोज को 3 लाख सैलरी आपकी, फॉर एग्जाम्पल क्या है आपकी 3 लाख सैलरी है। अब याद रखना भाई, ऐसा नहीं है कि 2 राज्य मिल गए तो इनकी सैलरी 6 लाख हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, ऐसे ही नहीं। इसी 3 लाख को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, बाइफरगेट कर देंगे इन 2 राज्यों के बीच में। ठीक है। अब सपोज को बिहार थोड़ा सा कम रेवेन्यू वाला स्टेट है आपका, यूपी थोड़ा ज्यादा है आपका, तो क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपए आप दे दो, ठीक है, क्या 1 लाख रुपए आप दे दो, और 2 लाख रुपए आपका यूपी दे देगा इनको, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है आपका, ठीक है, कि भाई साहब विच डिवाइडेड द एमोलुमेंट्स एंड द अलाउंसेस आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट इन अ प्रपोर्शन स्पेसिफाई बाय द प्रेसिडेंट। जैसे राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं, निर्धारित करेंगे इन दोनों राज्यों के ऊपर, वो चीज भी एप्लीकेबल की जाएगी। इस कंडीशन में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है बच्चे, याद रखना। अगर कोई एक स्टेट के अंदर है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, बट जब 2 स्टेट के अंदर बात आएगी तो जो भी इनकी जो अलाउंस सर्विसेज हैं आपके 2 स्टेट के रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो कौन निर्धारित करेंगे भाई, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको डिसाइड करेंगे। क्लियर, यस और नो। शॉर्टेड देख पा रहे हैं भाई, अगर कोई है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, दोनों बीच में, तो दोनों स्टेट क्या करेंगे बच्चा आपका, वो साथ में देखेंगे, कौन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ही हैज राइट टू यूटिलाइज, क्या कह रहे हैं बच्चे, जो आपके गवर्नर होंगे उनके पास राइट टू यूटिलाइज है किसका, आपका राज्य भवन का, किसका, आपके राज्य भवन, एज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस विदाउट टू पे एनी टाइप ऑफ रेंट, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट किसे रहते हैं आपके राष्ट्रपति भवन के अंदर रहते हैं, राजभवन के अंदर आपके राज्यपाल रहते हैं। कौन रहते हैं आपके, राज्यपाल रहते हैं। और ये क्या इनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, जो कोई भी व्यक्ति आएगा भाई तो ट्रांसफरेबल पोस्ट है आपकी, ठीक है। कि सपोज करो मैं हूं तो मेरे बाद जो भी आएंगे तो मेरे को वो भवन खाली करना पड़ेगा, जो मेरे बाद जो आएंगे सक्सेसर वो उस भवन को यूज करेंगे आपके। तो क्या ये ऑफिशियल रेसिडेंस है आपका ये, ठीक है, देख पा रहे हैं भाई, ठीक है। ये बढ़िया अपना, ये पूरा घर हमारा है, हम उच्च कब्जा करेगा इसको, जब तक टेन्योर चल रहा है, जब तक रहेंगे, फिर इनको खाली करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं भाई किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, बताओ भाई यहां तक क्लियर, बताओ भाई क्लियर। डन। रिमूवल के बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, रिमूवल क्या रहेगा भाई साहब, बात करें रिमूवल के बारे में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ए गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट according to the article 155 156 of the constitution and he serve at the pleasure of the president of India, ठीक है। जो इनका अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 55 और 56 डिसाइड करते हैं आपके, ठीक है। और याद रखना राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपिता क्या करते हैं बच्चे, आपके राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, और उनके वो प्लेजर पे भी काम करते हैं बच्चे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख पा रहे रामनाथ कोविंद, और ये आपके कहीं के गवर्नर होंगे आपके, ठीक है। इफ अ गवर्नर कंटिन्यू टू हैव द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर जो गवर्नर है बच्चे इनका अच्छा खासा सीन है किसके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो ही और शी कैन सर्व अनदर 5 ईयर, ठीक है। ये फिर से क्या कर सकते हैं आपके, और जो अपने जो 5 साल की सर्विस है आपकी वो दे सकते हैं किसको, किसी भी स्टेट को, अगर प्रेसिडेंट के साथ इनके संबंध ठीक ठाक है, मतलब जब तक इनको लगता है कि हाँ ये अच्छे व्यक्ति हैं, सही से काम कर रहे हैं, तो इनको फिर से टेन्योर दिया जा सकता है आपका। एंड द ग्राउंड ऑफ गवर्नर रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज इसको मार्क करना, कोई भी नहीं दिया हुआ है। और ये यूपीएससी में क्या है बच्चे आपका रिपीटेड है, क्या है आपका बच्चे, ये आपका रिपीटेड है बच्चे आपका, ठीक है। कि भाई साहब कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है किसके अंदर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसके रिमूवल के लिए, आपके गवर्नर के रिमूवल के लिए। जैसे
प्रेसिडेंट के लिए क्या था कि अगर वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो उनका इंपीचमेंट प्रोसेस हो सकता है भाई। यहां पर कोई भी सर्टेन ग्राउंड नहीं है, क्योंकि याद रखना अगर कोई भी व्यक्ति किसी के मन के ऊपर, मतलब जब तक प्रेसिडेंट का मन कर रहा है भाई प्लेजर पे काम कर रहे हैं, जब तक ठीक है, जब मन हट गया तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो कोई भी ग्राउंड स्पेसिफाइड नहीं है आपका, देख पा रहे हैं, ये आपके संविधान के अंदर मेंशन नहीं, तो भाई क्या कर सकते हो आप, ठीक है, किसके अंदर, संविधान के अंदर ही मेंशन नहीं, तो भाई क्या कर सकते हो बच्चे, आपका वो वाली कंडीशन है आपका। एंड द गवर्नर ऑफिस हैज नो फिक्स्ड टर्म एंड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्या कह रहे हैं बच्चे आपका, तो गवर्नर का जो टर्म है आपका या फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम एट एनी टाइम, जब राष्ट्रपति का मन करेगा जब इनको रिमूव कर देंगे। अब देखो किसी ने पूछा नहीं कि सर आप तो कहते हैं 5 साल बचे, सुनो आपका जो जर्नल टर्म क्या है, आपका जो जर्नल टेन्योर है किसका, आपके गवर्नर के ऑफिस का, वो दिया है 5 ईयर, ठीक है, बट जो इनका टेन्योर है वो फिक्स, नॉट फिक्स्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना बच्चे, क्योंकि ये आपके प्लेजर प्रेसिडेंट में काम करते हैं। और याद रखना जब भी कोई भी व्यक्ति अगर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम करता है तो उसका कोई भी सिक्योरिटी टेन्योर नहीं होता है भाई साहब, ये चीज कान खोल के सुन लेना। ये चीज क्या कह रहा है बच्चे आपका, कि कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम एट एनी टाइम, रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक क्लियर सभी को, यस और नो, ठीक है, शॉर्टेड। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, कि इन केस अगर इनको रिजाइन करना है आपका, तो जो गवर्नर है वो अपना जो रिजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का करेंगे, आपका सबमिट कर देंगे। तो इस कंडीशन में और जो रिमूवल प्रोसेस है आपके गवर्नर का तो भी पॉसिबल है आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा भाई, यस और नो, ठीक है। देख पा रहे हैं भाई, पंजाब द प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आई हैव टू प्रेजेंट सीपीसी रिजाइन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लेटर टाइप लिख के दे देते हैं कि साहब हम अपने पद से क्या कर रहे हैं, आपका इस्तीफा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, तो एक वो भी कंडीशन है आपकी, क्लियर, ठीक है। एंड जो आर्टिकल 153 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन ईच स्टेट, आर्टिकल 153 क्या कर रहा है आपका, मैंडेटरी है बच्चे, हर राज्य के अंदर किसको अपॉइंट करना है भाई, गवर्नर इन ईच स्टेट। एंड द 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन allow for the appointment of the same person as the governor of 2 or more state, please mark करना। पूरे भाई कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रावधान लाया गया है कि भाई एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कर सकता है, कैसे कि कोई भी एक गवर्नर एक से अधिक जो स्टेट है उनको सर्व कर सकते हैं। तो 7th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका प्रावधान लेके आया था आपका, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 154, 163, 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ द गवर्नर। बाकी आर्टिकल हमने पढ़े थे, तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड द आर्टिकल 154, द गवर्नर शैल हैव द एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, ओवर द स्टेट। ये चीज हमने पढ़ी है, हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो आर्टिकल 154 बच्चे क्या कह रहा है आपका, जो गवर्नर है आपके उनके अंदर जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है उनके अंदर वेस्टेड है आपका, विच शैल एक्सरसाइज आइदर डायरेक्ट, तो खुद करें, या फिर जो उनके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है उनके थ्रू वो किया जाए, कौन सा जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इंप्लीमेंट किया जाए बच्चे आपका, क्लियर। एंड जो आर्टिकल 163 है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर, लीड करेंगे कौन, चीफ मिनिस्टर उनके हेड होंगे आपके, लीड करेंगे टू असिस्ट एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्साइज ऑफ हिज पावर एक्सेप्ट व्हेन ही इज कंपेल्ड टू फंक्शन एट हिज डिस्क्रिशनरी, ठीक है, उस टाइम तक आपका। एंड जो आर्टिकल, आपको डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है बच्चा, आपको पता होगा कि भाई साहब जब कभी भी कोई भी मेजोरिटी नहीं होती है तो फिर वो जो डिसीजन है वो आपके गवर्नर के ऊपर इंडिपेंडेंटली रहता है, उसको डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं आपकी, ठीक है। एंड जो आर्टिकल 164 है आपका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में इस पॉइंट को। अब जैसे जैसे जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बच्चे आपका, इनका भी क्या है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए, किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए, नॉट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए नहीं है बच्चे, आपके लोकसभा के लिए है। सेम चीज आपका जो आर्टिकल 164 है आपका, कि जो आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बच्चे आपका, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए नहीं,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अनकेस अगर सीएम रिजाइन करते हैं तो होल काउंसिल कलेक्ट हो जाएगा, आपकी क्या खत्म हो जाएगी भाई। तो उस कंडीशन में सरकार गिरेगी, कहां गिरेगी भाई, आपके राज्य गिरेगी, और वो किसकी, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, काउंसिल थोड़ी है वो। सेम चीज आपके जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है भाई कहां पर, यूनियन के अंदर, वो आपके लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए थोड़ी है भाई। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा भी है भाई, वो परमानेंट हाउस है आपका, राष्ट्रपति भी है, तो ओनली लोकसभा। सेम चीज यहां पर स्टेट के अंदर ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बताओ भाई, क्लियर सभी ये पॉइंट, यस और नो? डन, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं बच्चे आज की क्लास में। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, आपके जो ऑफिस है, जो आपके जो फंक्शंस हैं गवर्नर के, उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के अंदर पिन करें। जब तक के लिए आपसे अलविदा, जब तक के लिए बच्चे जय हिंद।